हो, शहर में हो, किसी भी मंदिर में हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ में श्री राधा रानी की ही मूर्ति हमें सर्वत्र दिखाई देती है। अब किसी ने पूछा क्यों जी मूर्ति राधा रानी की ही भगवान के साथ में क्यों दिखाई देती है, जबकि भागवत में राधा रानी के विवाह की चर्चा स्पष्ट तो नहीं है। 16,108 विवाहों की कथा है, लेकिन मूर्ति आपको जहां कहीं भी मिलेगी वो किशोरी राधा रानी के साथ में ही मिलेगी भगवान की। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भगवान की जो सभी पत्नियां हैं इनमें कोई सत अंश से प्रकट है, कोई चिद अंश से प्रकट है। तो ये 16,108 पत्नियों में आधी जो पत्नी है भगवान की ये सत अंश से प्रकट है और आधी भगवान की पत्नी चिद अंश से प्रकट है। लेकिन भगवान बोले भगवान तो आनंद अंश से प्रकट है। हालांकि भगवान में तीनों गुण हैं, लेकिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण में आनंद अंश की प्रधानता है। इसीलिए जब राम अवतार भगवान ने लिया और जब कृष्ण अवतार भगवान ने लिया तो भगवान ने अपना नाम ही इन अवतारों में आनंद रख लिया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम। आनंद नंद घर कृष्ण भयो ऐसा नहीं कहा, भक्तों ने कहा नंद घर आनंद भयो। तो नंद जी के यहां आनंद हुआ, भगवान ने अपना नाम ही आनंद रख लिया। और ये आनंद अंश से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य इस धराधाम पर हुआ और 16,108 पत्नियों में से किसी भी पत्नी का अवतार आनंद अंश से नहीं हुआ। केवल और केवल राधा रानी को छोड़कर केवल राधा जी का अवतार आनंद अंश से हुआ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ में केवल राधा रानी की ही आपको मूर्ति दिखाई पड़ेगी। एक कारण तो ये है। अब दूसरा कारण देखिए, बोले विवाह तो भगवान का इन सबके साथ में तो हुआ ही है, लेकिन राधा रानी के साथ में भी भगवान के विवाह की कथा प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। क्या प्रमाण है? बोले एक कथा तो हमारे पुराणों में मिलती है। एक बार ब्रह्मा जी ने, दो कथाएं मिलती हैं। एक बार शिव महापुराण के अनुसार तो ब्रह्मा जी को शंकर जी ने शाप दिया है कि तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा, तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारा कोई दुनिया में उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ये शंकर जी ने शाप दिया है। किसको? ब्रह्मा जी को। क्यों शाप दिया? क्योंकि ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे और एक मुख से ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से झूठ बोला। वो शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा जब आती है तो केतकी पुष्प को भी भगवान ने शाप दिया, क्योंकि केतकी ने भी झूठ बोला और ब्रह्मा जी ने भी झूठ बोला। इसलिए शंकर जी ने भैरव जी के द्वारा ब्रह्मा जी के एक मस्तक को कटवा दिया, तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह रह गए। तो एक कथा तो एक युग में तो ये कथा है और एक युग में कथा दूसरी है। बोले जब एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग यज्ञ में ब्रह्मा जी ने निमंत्रित किए, सब लोग आ गए
अब यज्ञ प्रारंभ होने का एक मुहूर्त था कि भाई इतने बज के इतने मिनट पर यज्ञ प्रारंभ हो जाना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी तो आकर के बैठ गए यज्ञ वेदी पर, परंतु माता सरस्वती को आने में बड़ा विलंब हो गया, सावित्री को आने में बड़ा विलंब हो गया। और जब आचार्य लोगों ने कहा कि ब्रह्मा जी अब क्या करें, तो बार बार निमंत्रण भेजा, तो बार बार कहा कि अभी थोड़ा समय और लगेगा और लगेगा। तो आचार्य बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब तो यज्ञ का समय निकला जा रहा है, आप जल्दी बुलाइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि भैया आप लोगों को जो ठीक लगे अब तो वही काम करो। अब उनको पता नहीं कितना समय लगेगा आने में। तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि ब्रह्मा जी की बाईं तरफ गौ माता को ला करके खड़ा कर दिया और मंत्र पढ़े, तो गौ माता के मुख से गायत्री माता का प्राकट्य हो गया और गायत्री माता को ब्रह्मा जी की बगल में बिठाकर और ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब यज्ञ प्रारंभ हो गया और आधी आहुति लग गई, अब महाराज सरस्वती जी निकल के आई बाहर, सावित्री निकल के आई बाहर, और उन्होंने आकर के देखा कि मेरी जगह पर ब्रह्मा जी ने किसी और स्त्री को बिठा लिया। सो महाराज क्रोध किया बड़ा भारी, और क्रोध में भरकर सावित्री ने शाप दे दिया कि हे पितामह ब्रह्मा, आपने मेरी जगह पर अन्य स्त्री को बिठाया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं कि दुनिया में कहीं तुम्हारा किसी भी प्रकार का मंदिर नहीं बनेगा, तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारे उत्सव नहीं मनाए जाएंगे, ये मेरा शाप है। पूरे तीनों लोकों में हल्ला मच गया, अरे भैया इतना भयानक शाप दे दियो ब्रह्मा जी को। नारायण भगवान प्रकट हो गए। अब तो शाप तो दे दिया, लेकिन सरस्वती माता को बाद में बड़ा दुख हुआ। तब देखा कि ये तो गायत्री प्रकट की है ब्राह्मणों ने, और यह गायत्री त्रिपदा है, चतुष्पदा है, इसका जप ब्राह्मण लोग करेंगे, सन्यासी लोग करेंगे, तो इससे तो लोक का कल्याण होगा। अब क्या किया जाए, शाप तो दे दिया। तब भगवान नारायण बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आपको शाप तो लग गया, लेकिन अब इसमें एक संशोधन हम कर देते हैं। क्या संशोधन है? बोले द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा, तब मेरा विवाह, तब मेरे साथ में राधा रानी भी अवतार लेकर के आएंगी, और उस समय भांडीर वन में मेरा विवाह राधा जी के संग में होगा, और तुमको आचार्य पद भी मिलेगा, और राधा जी के पिता बनकर तुम जब राधा जी का कन्यादान करोगे और उस विवाह की विधि पूरी करोगे, तब उस कन्यादान का फल तुम्हें यह मिलेगा कि तुम्हारा पुष्कर में एक मंदिर बन जाएगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो महाराज द्वापर युग आया, भगवान का अवतार हुआ, तो बैसाख का महीना, बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन, जिसे हम लोग अक्षय तृतीया कहते हैं,
ओम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज द्वापर युग में बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे हम लोग अक्षय तृतीया कहते हैं, तो अक्षय तृतीया वाले दिन भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी के संग में संपन्न हुआ। और महाराज ब्रह्मा जी ने आचार्य पद ग्रहण किया और ब्रह्मा जी ने ही श्री किशोरी जी का कन्यादान किया और तब वो फल ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और तब जाकर ब्रह्मा जी का मंदिर, एक बड़ा सुंदर मंदिर पुष्कर में बना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो राधा जी के संग भगवान का विवाह हुआ है। बहुत लोगों के मन में ऐसा भ्रम है कि राधा जी के संग तो भगवान का विवाह हुआ ही नहीं, पर ऐसा भ्रम हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो राधा जी का विवाह भगवान के साथ संपन्न हुआ। आओ 2 मिनट ये सुंदर भगवान के विवाह